नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी लेकर आए हैं रोमांटिक लव स्टोरी। विषय है मीठा प्रेम, जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है। ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की एक मधुर प्रेम कहानी है। बहुत लोगों का मानना है प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है? प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं। ये कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो दिलों का मिलना, एक शादीशुदा जिंदगी का एक प्यारी सी मधुर प्रेम कहानी। कल मीत एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। वंदना ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन अब तक साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब वंदना ने घर की साफ सफाई कर रही थी, तब वंदना की नज़र टेबल पे रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। वंदना ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी वंदना, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मेरा हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर जब मैं देर से लौट कर घर आता हूँ तब मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं, लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे सकता हूँ और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती हैं तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मुझे उतना पता नहीं, लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ। गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज़ मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ देर से घर लौटने के कारण सिर्फ वही है, सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारी गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं सर्वदा रोशनी के सामने अपने सर को झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा है, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने वह साड़ी अपने हाथों में लेंगे। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ साथ ले जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका, तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया। मैं तुम्हें वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा और ये एक आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा मीत। मीत की चिट्ठी पढ़ने के बाद वंदना की होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। वंदना ने मीत का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो मीत वंदना के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता था, वह अपने दिल के एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाए रखा है। वंदना का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन मीत के अंदर तो रोमांटिक बोलने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब देखो कि दिल में रोमांटिक गहरा समुंदर है। वंदना भी मीत को बहुत
प्यार करता है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार का खुलासा नहीं करता। अब मीत की चिट्ठी पढ़कर वंदना को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा ठक 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 आवाज आई। वंदना ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। मीत वंदना को देखकर हैरान हो गया। मीत ने एक पल के लिए सोचा, कहीं वह गलत दरवाजे पे तो नहीं आ गया है। उसने एक बार अपनी आंखों को मरोड़ कर देखा, नहीं, ये तो वंदना ही है। फिर भी मीत ने वंदना को नजरअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है जैसे वंदना को रोज बस इसी हालत में देखता है। वंदना को वह समझने नहीं दिया कि वह वंदना को देखकर चौंक गए थे। मीत ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। मीत ने समझ लिया कि वंदना कमरे में आई है। वंदना कमरे में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईना में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपनी इच्छा अनुसार वह सज धज कर और मीत जो साड़ी लाया था वह भी पहने हुए है, सिर्फ और सिर्फ मीत के लिए। और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। वंदना को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सर को झुककर आईना के सामने बैठी थी। इधर मीत को एक और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वंदना ने मीत को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। मीत का दिल बार बार कह रहा था, तू वंदना के पास जा और उसे अपनी बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज किए है। मीत ने धीरे धीरे चलकर वंदना के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वंदना समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मीत का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से वंदना को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण से वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी मीत ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर वंदना को अपने गले से लगा लिया। वंदना ने चौंक कर और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि मीत ने उसे अपने गले लगाया। वंदना ने थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वंदना की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। वंदना भी खुद को रोक नहीं पाई और मीत को अपने हाथों से मीत को अपनी बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना बड़ा ही मुश्किल और नामुमकिन है। मीत ने वंदना को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में लेकर वंदना के पूरे बदन को चूमने लगा। वंदना भी अपने दोनों हाथों से मीत के पूरे शरीर को सहलाने लगी। तभी मीत ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहराई के समुंदर में डूब गए। निष्कर्ष, आज की रोमांटिक कहानी लव स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि गुस्सा और अभिमान तो दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया कभी नहीं जा सकता। कभी ना कभी वह प्यार अपने दिल को चीर कर बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की और किसी काम में नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों।